रुक्मांदक के राज्य में एकादशी व्रत के प्रभाव से सबका वैकुंठ गमन, यमराज आदि का चिंतन होना, नारद जी से उसका वार्तालाप तथा ब्रह्मलोक गमन। ऋषि बोले, सूत जी, अब भगवान विष्णु के आराधन कर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जिससे भगवान संतुष्ट होते और अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। भगवान लक्ष्मीपति संपूर्ण जगत के स्वामी है। ये चराचर जगत उन्हीं का स्वरूप है। वे समस्त पाप राशियों का नाश करने वाले भगवान श्रीहरि किस कर्म से प्रसन्न होते हैं? सौती ने कहा, ब्राह्मणों, धरणीधर भगवान हरिकेश भक्ति से ही वश में होते हैं, धन से नहीं। भक्तिभाव से पूजित होने पर श्री विष्णु सब मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। अतः ब्राह्मणों, चक्र सुदर्शन धारी भगवान श्रीहरि की सदा भक्ति करनी चाहिए। जल से भी पूजन करने पर भगवान जगन्नाथ संपूर्ण कलेशों का नाश कर देते हैं। जैसे प्यासा मनुष्य जल से तृप्त होता है, उसी प्रकार उस पूजन से भगवान शीघ्र संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मणों, इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान सुना जाता है, जिसमें महर्षि गौतम के साथ राजा रुक्मांदक के ही संवाद का वर्णन है। प्राचीन काल में रुक्मांदक नाम से प्रसिद्ध एक सार्वभौम राजा हो गए। वे सब प्राणियों के प्रति क्षमा भाव रखते थे। क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु उनके प्रिय आराध्य देव थे। वे भगवत भक्त तो थे ही, सदा एकादशी व्रत के पालन में तत्पर रहते थे। राजा रुक्मांदक इस जगत में देवेश्वर भगवान पद्मनाभ के सिवा और किसी को नहीं देखते थे। उनकी सर्वत्र भगवत दृष्टि थी। वे एकादशी के दिन हाथी पर नगाड़ा रखकर बजाते और सब और ये घोषणा करते थे कि आज एकादशी तिथि है। आज के दिन 8 वर्ष से अधिक और 85 वर्ष से कम आयु वाले जो मंद बुद्धि मनुष्य भोजन करेगा, वह मेरे द्वारा दंडनीय होगा। उसे नगर से निर्वासित कर दिया जाएगा। औरों की तो बात ही क्या, पिता, भ्राता, पुत्र, पत्नी और मेरा मित्र ही क्यों न हो, यदि ये एकादशी के दिन भोजन करेगा तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। आज गंगा जी के जल में गोते लगाओ, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दो। विप्रवरों, राजा के इस प्रकार घोषणा कराने पर सब लोग एकादशी व्रत करके भगवान विष्णु के लोक में जाने लगे। ब्राह्मणों, इस प्रकार वैकुंठ धाम का मार्ग लोगों से भर गया। उस राजा के राज्य में जो लोग भी मृत्यु को प्राप्त होते थे, वह भगवान विष्णु के धाम में चले जाते थे। ब्राह्मणों, सूर्य नंदन प्रेतराज यम दयनीय स्थिति में पहुंच गए थे। चित्रगुप्त को उस समय लिखने पढ़ने के काम से छुट्टी मिल गई थी। लोगों के पूर्व कर्मों के सारे लेख मिटा दिए गए। मनुष्य अपने धर्म के प्रभाव से क्षण भर में वैकुंठ धाम को चले जाते थे। संपूर्ण नरक सुने हो गए, कहीं कोई पापी जीव नहीं रह गया था। 12 सूर्यों के तेज से तप्त होने वाला यमराज का मार्ग नष्ट हो गया। सब लोग गरुड़ की पीठ पर बैठकर भगवान विष्णु के धाम को चले जाते थे। मत्स्यलोक के मानव एकमात्र एकादशी को छोड़कर और कोई व्रत नहीं जानते थे। नरक में भी सन्नाटा छा गया। तब एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा, नारद जी बोले, राजन, नरकों के आंगन में भी किसी प्रकार की खींच पुकार नहीं सुनाई देती। आजकल लोगों के पाप कर्मों का लेखन भी नहीं किया जा रहा है। क्यों? चित्रगुप्त जी मुनि की भांति मौन धारण कर बैठे हैं। क्या कारण है कि आजकल आपके यहाँ माया और दंभ के वशीभूत हो दुष्कर्मों में तत्पर रहने वाले पापियों का आगमन नहीं हो रहा है? महात्मा नारद के ऐसा पूछने पर सूर्यपुत्र धर्मराज ने कुछ दयनीय भाव से कहा। यम बोले, नारद जी, इस समय पृथ्वी पर जो राजा राज्य कर रहा है वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान हरिकेश का भक्त है। राजेंद्र रुक्मांदक अपने राज्य के लोगों को नगड़ा पीटकर सचेत करता है। एकादशी तिथि प्राप्त होने पर भोजन न करो। जो मनुष्य उस दिन भोजन करेंगे वे मेरे दंड के पात्र होंगे। अतः अब लोग एकादशी संयुक्त द्वादशी व्रत करते हैं। मुनिश्रेष्ठ, जो लोग किसी बहाने से भी एकादशी संयुक्त द्वादशी को उपवास कर लेते हैं, वे दाह और प्रलय से रहित विष्णु धाम को जाते हैं। सारांश यह है कि एकादशी संयुक्त द्वादशी व्रत के सेवन से सब लोग वैकुंठ धाम को चले जा रहे हैं। द्विजश्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक के मार्गों का लोप कर दिया है। अतः मेरे लेखकों ने लिखने का काम ढीला कर दिया है।
महामुने, इस समय मैं काट के मृग की भांति निश्चेष्ट हो रहा हूँ। इस तरह के लोकपाल पद को मैं त्याग देना चाहता हूँ। अपना ये दुख ब्रह्मा जी को बताने के लिए मैं ब्रह्मलोक में जाऊंगा। किसी कार्य के लिए नियुक्त हुआ सेवक काम न होने पर भी यदि उस पद पर बना रहता है और बेकार रहकर स्वामी के धन का उपभोग करता है, वह निश्चय ही नरक में जाता है। सौती कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा सुनकर यमराज देवर्षि नारद तथा चित्रगुप्त के साथ ब्रह्मा जी के धाम में गए। वहां उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी मूर्त और अमृत जीवों से घेरे बैठे हैं। वे संपूर्ण वेदों के आश्रय, जगत की उत्पत्ति के बीज तथा सबके प्रपिता हैं। उसका स्वतः प्रादुर्भाव हुआ है। वे संपूर्ण भूतों के निवास स्थान और पापों से रहित है। ओमकार उन्हीं का नाम है। वे पवित्र वस्तुओं के आधार, हंस मतलब विशुद्ध आत्मा और दर्भ मतलब कुशा, कमंडलू और आदि चिन्हों से युक्त हैं। अनेक लोकपाल और दिक्पाल भगवान ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे हैं। इतिहास, पुराण और वेद साकार रूप में उपस्थित हो उनकी सेवा करते हैं। उन सब के बीच में यमराज ने लजाती हुई नववधू की भांति प्रवेश किया। उनका मुंह नीचे की ओर झुका था और वे नीचे की ओर ही देख रहे थे। ब्रह्मा जी की सभा में बैठे हुए लोग देवर्षि नारद तथा चित्रगुप्त के साथ यमराज को वहां उपस्थित देख आश्चर्यचकित नेत्रों से देखते हुए आपस में कहने लगे, क्या ये सूर्यपुत्र यमराज यहाँ लोककर्ता पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए पधारे हुए हैं? क्या इनके पास इस समय कोई कार्य नहीं है? इनको तो एक क्षण का भी अवकाश नहीं मिलता है। ये सूर्य नंदन यम सदा अपने कार्यों में ही व्यग्र रहते हैं, फिर भी आज यहाँ कैसे आ गए? देवता लोग सकुशल तो है ना? सबसे बढ़कर आश्चर्य तो ये मालूम होता है कि ये लेखक महोदय चित्रगुप्त जी बड़ी दीनता के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं और इनके हाथ में जो पट है जिसका जीवों का शुभाशुभ कर्म लिखा जाता है, उसका सब लेख मिटा दिया गया है। अब तक किसी भी धर्मात्मा ने इसके पट पर लिखे हुए लेख को नहीं मिटाया था। अब तक जो बात देखने और सुनने में नहीं आई थी, वह यही प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ब्राह्मणों, ब्रह्मा जी के सभासद जब इस प्रकार की बातें कर रहे थे, उस समय संपूर्ण भूतों का शासन करने वाले सूर्यपुत्र यम पितामह के चरणों में गिर पड़े और बोले, देवेश्वर, मेरा बड़ा तिरस्कार हुआ है। मेरे पट पर जो कुछ लिखा गया था सब मिटा दिया गया। कमलासन आप जैसे स्वामी के रहते हुए मैं अपने को अनाथ देख रहा हूँ। द्विजवरो, ऐसा कहकर धर्मराज निश्चेष्ट हो गए। फिर उदार चित्त वाले लोकमूर्ति वायुदेव ने अपनी सुंदर एवं मोटी भुजाओं से यमराज के संदेह का निवारण करते हुए उन्हें धीरे धीरे उठाया और उन धर्मराज और चित्रगुप्त को आसन पर बिठाया।